नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये अपना BSTC जो 2023 को होने जा रही है उसका मॉक टेस्ट नंबर दूसरा आज अपन करेंगे। उसको मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट 2-3 दिन पहले उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आज अपना मॉक टेस्ट नंबर दूसरा रहेगा जिसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों आपको वहाँ पे जो BSTC का एग्ज़ाम होगा, प्री BSTC का, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या इसके ऑप्शन के इर्द गिर्द भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इन वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? दोस्तों वस्त्र निर्यातक नगर या इसको अपन कह सकते हैं टेक्सटाइल सिटी। वस्त्र निर्यातक नगर या टेक्सटाइल सिटी। टेक्सटाइल सिटी भी उसी को कहते हैं जिसको वस्त्र निर्यातक नगरी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी के वो या वस्त्र निर्यातक नगरी के वो है अपनी भीलवाड़ा। देखो दोस्तों, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं और भीलवाड़ा को और क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, मैं सब नाम लिखता हूँ। इसको वस्त्र नगरी कहते हैं, दूसरा इसको टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। तीसरा इसको अभ्रक नगरी कहते हैं। यहाँ पे अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है दोस्तों। क्या बनाई जाती है? ईंटें, इसीलिए इसको अभ्रक नगरी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी भी कहते हैं। अच्छे से याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र नगरी, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा कहलाएगा। और इसको वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब मिला था? याद रख लेना, 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा मिला था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा इज राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग, ग्लास इंडस्ट्रीज, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ग्लास इंडस्ट्रीज है या कांच उद्योग है? कांच उद्योग का नाम आते ही दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ धौलपुर करना है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर में ही कांच उद्योग सबसे ज़्यादा है। आपने नाम सुना होगा धौलपुर में दी हाईटेक, एक कंपनी है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री भी धौलपुर में ही स्थित है। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करना कि राजस्थान में कांच उद्योग ग्लास इंडस्ट्रीज राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? याद कर लेना, धौलपुर में ही सबसे ज़्यादा कांच उद्योग है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री भी कहाँ पे है? धौलपुर में ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धौलपुर। तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन BSTC में हर बार देखने को मिलता है और जनसंख्या से क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? देखो दोस्तों, पहले तो ये समझना, दशकीय वृद्धि दर यानी 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। जैसे जनसंख्या 10 साल में एक बार होती है। जैसे अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, ये 2011 की जनगणना है, यानी सॉरी दोस्तों, ये 2011 की जनगणना है, यानी कि ये 10 की वृद्धि दर 2001 में, यानी 2001 से लेकर 2011 जो अपनी वर्तमान जो जनसंख्या है, इसके मध्य कितना जनसंख्या में वृद्धि हुई, यही है 10 की वृद्धि दर। यानी कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य 2011 तक जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वही कहलाती है 10 की वृद्धि दर। और वो वृद्धि कितनी हुई थी अच्छे से याद कर लेना, वो वृद्धि हुई थी 21.3%। अच्छे से सुन लेना, राजस्थान में 10 की जो वृद्धि है राजस्थान की वो 21.3% है। और सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर रहने वाला जो जिला है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर रही थी वो याद कर लेना अपना बाड़मेर है। अच्छे से समझ लेना, सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर रही थी वो बाड़मेर की रही थी। याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 21.3% है। देखो दोस्तों, एक ऑप्शन दे रखा है ये 66.1 राजस्थान की साक्षरता है, 21.3 राजस्थान की 10 की वृद्धि दर है और 66.1 राजस्थान की साक्षरता है। याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, राजस्थान की साक्षरता 66.1%। तो अपना इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21.3%। चौथा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है?
राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो होता है लिंगानुपात। समझ में आ रही होगी मेरी बात कि 1000 मान लो पुरुष है, इन 1000 पुरुष पर कितनी महिला हैं, वही कहलाता है लिंगानुपात। अब आपको याद रखना, राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 928 ही लिंगानुपात है। तो राजस्थान में 928 ही महिला हैं, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात हो गया, राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है वो 928 ही है। यानी कि राजस्थान में 1000 यदि पुरुष हैं तो उसमें 928 ही वो शादी कर सकते हैं। जो पीछे बचे हुए हैं वो सारे के सारे कुंवारे रहने पड़ेंगे, उनको ऐसा ही रहना पड़ेगा आजीवन, है कि नहीं है। इसीलिए तभी तो कहते हैं बच्चियों को पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करे, है कि नहीं। तभी तो बालिकाओं को प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा कन्या शिक्षा को क्यों प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि लिंगानुपात में वृद्धि हो सके। तो अपना क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। अच्छे से समझ लेना, राजस्थान का सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। भाई साहब कितना तगड़ा है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं। कितनी है, 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं। भाई साहब यहाँ पे केवल और केवल 6 पुरुष ही कुंवारे रहते हैं। भाई साहब 6 पुरुष ही कुंवारे रहने वाले हैं, बाकी सब के सब यहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। कोई भी बेरोजगार नहीं रहता है, सब के सब शादी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर की है, उसके बाद में राजसमंद की है 990। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है 994, उसके बाद में राजसमंद का है 990। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। इसमें पांचवें क्वेश्चन में मैंने सारा पॉइंट डाल दिया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। यानी गलत कथन कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि दर, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, जिसको अपन कह सकते हैं 10 की वृद्धि दर। दोस्तों एक जनसंख्या वृद्धि दर की जगह अपन 10 की वृद्धि दर शब्द यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 21.3%। ये कथन एकदम राइट है, अभी मैंने आपको बताया था। कुल साक्षरता 66.11% या 66.1% बिल्कुल करेक्ट बात है। राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा की है, कोटा के बाद में जयपुर की है, और सबसे कम जो साक्षरता है वो जालोर और सिरोही की है। बहुत अच्छी बात है। ये बी ऑप्शन 66.1%, ये भी एकदम राइट है। बाल लिंगानुपात, देखो बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग को बालक कहते हैं, यानी उनको बाल कहते हैं। उनका जो लिंगानुपात है वो 888 बाल लिंगानुपात 888 है। ये बात भी एकदम राइट है। चौथा ऑप्शन है राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जोधपुर की। हाँ भाई साहब बिल्कुल सरासर गलत है। राजस्थान की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जोधपुर की नहीं है भाई साहब, वो है जयपुर की। याद कर लेना अच्छे से, राजस्थान की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर की है, जोधपुर की भाई साहब नहीं है। अच्छे से समझ लेना, जोधपुर दूसरे नंबर आता है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो जयपुर की 1 नंबर, और दूसरे नंबर जोधपुर का आता है। और यहाँ पे कहता है राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जोधपुर में, भाई साहब गलत बात है। अच्छे से समझ लेना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर की और दूसरे नंबर जोधपुर की, है कि नहीं। तो याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जयपुर आएगा, जोधपुर नहीं आएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ हुई। यानी कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से फिक्स है, स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को कि राजस्थान का पहला सौर पार्क कहाँ खोला गया था। अच्छे से समझ लेना, बड़ला जोधपुर। राजस्थान का पहला सौर पार्क कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान का जो पहला सौर पार्क है वो बड़ला जोधपुर में है, बड़ला जोधपुर में। यहाँ पर बड़ला जोधपुर में सौर पार्क खोला गया है। ये इसके 4 फेज है दोस्तों। कितने फेज है, 4। टोटली ये 4 फेज में कार्य कर रहा है। टोटल कितने फेज में कार्य कर रहा है दोस्तों, 4 फेज में। इस चारों फेज की अलग अलग विद्युत क्षमता है, चारों फेज की अलग अलग विद्युत क्षमता है। जो पहला फेज है उसकी 65 मेगावाट है, दूसरा जो फेज है उसकी 680 मेगावाट है, तीसरा फेज है उसकी 1000 मेगावाट है, और चौथा फेज है उसकी 500 मेगावाट है। अच्छे से समझ लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। और जो इसकी जो बड़ला सोलर पार्क है, इसकी जो टोटल सौर क्षमता है वो 2245 मेगावाट है। कितनी है दोस्तों, 2245। इस 2245 को 4 भागों में बांटा गया। जो पहला फेज है वो 65 मेगावाट है, इस 2245 में से 65 मेगावाट है वो पहला फेज, दूसरा है 680 मेगावाट ये दूसरा फेज, तीसरा है 1000 मेगावाट, और चौथा है 500 मेगावाट। ये टोटली हो जाएगी 2245। आपको याद क्या क्या रखना है कि राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ है, बड़ला जोधपुर में। अपना आंसर हो जाएगा बड़ला जो जोधपुर में सोलर पार्क है, इसकी क्षमता कितनी है, याद रख लेना 2245 मेगावाट है।
है कि नहीं। और ये कितने फेज में कार्य कर रहा है, 4 फेज में कार्य कर रहा है। यहाँ तक आपको समझना है, बीएसटीसी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो इसका छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, अच्छे से समझ लेना। राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र वो है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। रावतभाटा कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है, याद कर लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना 1965 में कनाडा की सहायता से हुई थी। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में 1965 में कनाडा की सहायता से हुई थी। और यहाँ पे जो उत्पादन क्षमता है, यहाँ पे जो उत्पादन हुआ था विद्युत का उत्पादन, वो 1973 से होता है। अच्छे से समझ लेना, 1973 में यहाँ से उत्पादन होता है और 1965 में कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना होती है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़। हाँ, 8वां क्वेश्चन, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। अच्छे से समझ लेना, गिरल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है। गिरल याद कर लेना, गिरल बाड़मेर में है। गिरल कहाँ पे याद रखना, बाड़मेर में। गिरल लिग्नाइट पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूछे तो आपको गिरल सीधा याद रखना, बाड़मेर में स्थित है। 8वें को हो जाएगा बी ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, डबोक हवाई अड्डा। डबोक हवाई अड्डा कहाँ है, ये जो परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। डबोक हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डे का ये जो हवाई अड्डा है डबोक हवाई अड्डा, ये उदयपुर में है। याद कर लेना, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। इसका जो वास्तविक नाम है वो है दोस्तों महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। क्या नाम है दोस्तों, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। और ये जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा ना, ये डबोक एक स्थान है दोस्तों, उस डबोक में है, उदयपुर में एक स्थान है डबोक, वहाँ पर है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, और उसी स्थान के नाम पर इसका नाम डबोक हवाई अड्डा पड़ गया। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबोक हवाई अड्डा कहाँ है, उदयपुर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है, उदयपुर में। अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सांगानेर हवाई अड्डा, जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है, अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा स्थित है। ये अपने राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान का फर्स्ट नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देश का ये 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छे से समझ लेना, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर है, देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर है, जो जयपुर में स्थित है। अब अपने को क्वेश्चन ये पूछा कि सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब मिला। याद कर लेना, 2005 में इसको दर्जा दिया था। 2005 में सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। तो 10वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ हुई। जो जयपुर में मेट्रो रेल सेवा है ये प्रारंभ कब हुई थी, अच्छे से सुन लेना। इसका आंसर हो जाएगा 3 जून 2015। जयपुर में मेट्रो की शुरुआत 3 जून 2015 से होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद कर लेना। जयपुर में मेट्रो की शुरुआत 3 जून 2015 से होती है। ये किसकी सहायता से होती है, एडीबी बैंक की सहायता से होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपने जयपुर में मेट्रो चल रही है। अच्छे से समझ लेना, जयपुर मेट्रो के 2 फेज थे। जयपुर मेट्रो के कितने फेज थे दोस्तों, 2 फेज थे, और उन 2 फेज में भी अलग अलग हैं। याद कर लेना, जो पहला फेज है वो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक वो चला था। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक वो पहला फेज में चली थी जयपुर मेट्रो। आपको याद ये रखना है कि जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई, 3 जून 2015, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ये चालू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है। राजस्थान में जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, उनका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल याद कर लेना, उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है। तो 12वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रट लेना, स्टार लगा देना, क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को कहीं न कहीं पेपर, कॉपी
या कहीं कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जब एग्जाम में आएंगे तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। बाकी अन्यथा देखने से कुछ नहीं होगा, आप इनको याद करने की कोशिश करो, बार बार इन वीडियो को देखो, या बार बार आपको एक बार देखने के बाद में ये कॉपी में नोट कर दो ताकि ये आगे काम आते रहें। ये क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन स्टार लगाना, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब जारी हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान की नवीनतम जो पर्यटन नीति है ये 8 सितंबर 2020 को जारी हुई थी। 8 सितंबर 2020 को राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति जारी हुई थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब जारी हुई थी। 2001 में। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी हुई थी, और राजस्थान की नवीनतम जो वर्तमान में पर्यटन नीति है वो 8 सितंबर 2020 को जारी हुई थी। तो 13वें क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 13वें का। 14वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, किस सभ्यता स्थल से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, यानी 7 हवन कुंड मिले हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। भाई साहब उसका आंसर है कालीबंगा। उसका आंसर क्या है दोस्तों, कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष ने करी थी, और इसका जो उत्खनन है वो टोटली 9 सालों में चला था। बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी उत्खनन करा था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 7 अग्निवेदिकाएं कहाँ से मिली, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा इज राइट आंसर। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। यानी कौन सा वो इतिहासकार है जिसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कहा था। बहुत ही शानदार आंसर होगा इसका, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर तीसरी राजधानी तो कालीबंगा को कह दिया, तो पहली राजधानी कौन सी है। मैं तीनों लिखता हूँ। देखो दोस्तों, पहली राजधानी है हड़प्पा। पहली राजधानी कौन सी है दोस्तों, हड़प्पा। पहली राजधानी हड़प्पा। दूसरी राजधानी कौन सी है, मोहनजोदड़ो। दूसरी राजधानी कौन सी दोस्तों, मोहनजोदड़ो। और तीसरी राजधानी अपनी हनुमानगढ़ में स्थित कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है, ये किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन टोटली आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये जो मॉक टेस्ट नंबर 2 था कैसा लगा आप बताना दोस्तों, ताकि मुझे इस चीज़ों का पता चले कि ये जो मॉक टेस्ट है आपके लिए कितना कारगर साबित हो रहा है। दोस्तों आने वाले टाइम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है आएंगे। बीएसटीसी इतना लोड लेने का काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एकदम धैर्य, लगातार और नियमितता की ज़रूरत है इसमें सफल होने के लिए। आप धैर्य रखो, आप नियमितता रखो, और अपने आप में इतना वो मोटिवेट फील करो कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। ये आराम से बीएसटीसी पास हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।